Hello students, welcome. Today we are going to read a new story from CBSE textbook A Pact with the Sun for class 6. The title of the story is The Shepherd's Treasure. Shepherd means a person whose job is to look after sheep, यानी कि गडरिया. And treasure means a collection of valuable objects, for example, gold, silver, jewelry, etc. or something that is very valuable, यानी कि खजाना. तो इस स्टोरी का जो टाइटल है वो है एक गडरिया का खजाना. नाउ द स्टोरी. अ पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान. एक बार जो है एक गरीब गडरिया ईरान में रहता था. ठीक. दो अनएजुकेटेड ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल. दो मीन्स यद्यपि, अनएजुकेटेड मीन्स अशिक्षित और वाइज मीन्स बुद्धिमान और हेल्पफुल मीन्स मददगार. यद्यपि वो क्या था, अशिक्षित था, लेकिन वो क्या था, बहुत बुद्धिमान और एक मददगार इंसान था, यानी कि दूसरों की सहायता करने वाला इंसान था. द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज. ठीक. राजा ने जो है निश्चय किया कि वो उससे मिलेगा इन डिस्गाइज. और डिस्गाइज मीन्स होता है भेष बदलकर, यानी कि to change the appearance, sound, etc. so that people cannot recognize him or her. तो राजा ने निश्चय किया कि वह जो है भेष बदलकर उससे मिलने जाएगा. In a village in Iran there once lived a shepherd. ईरान में एक बार एक गांव में एक गडरिया रहता था, यानी एक गडरिया जो है एक बार ईरान के किसी गांव में रहता था. He was very poor. वो बहुत गरीब था. He did not have even a small cottage of his own. ठीक. Even means यहां तक की. Small cottage means small hut, कुटिया जिसको कहते हैं. तो यहां तक कि उस पे अपनी स्वयं की एक छोटी सी कुटिया भी नहीं थी. He had never been to school or learned to read and write. वह कभी भी स्कूल नहीं गया था और जो है उसने पढ़ना लिखना भी नहीं सीखा था, यानी कि वो पढ़ना लिखना नहीं जानता था. For there were very few schools in those days. क्योंकि क्या उन दिनों जो है वहां पर बहुत कम स्कूल थे. ठीक है, क्योंकि बहुत कम स्कूल थे इसलिए क्या वो कभी स्कूल गया नहीं और उसने कभी पढ़ना लिखना सीखा ही नहीं. Though poor and uneducated, this shepherd was very wise. यद्यपि के जो ये शेफर्ड था, ये गडरिया था, ये क्या था, अनएजुकेटेड था, गरीब था. ठीक है, यद्यपि वो गरीब था, अशिक्षित था, लेकिन वो क्या था, was very wise, बहुत बुद्धिमान था. He understood people's sorrows and troubles. वो लोगों के जो sorrows थे यानी कि ग्रिप्स, दुख थे, और जो उनकी ट्रबल्स थी यानी कि सफरिंग्स, परेशानियां थी, उनको समझता था. ठीक है, अंडरस्टूड मीन्स समझता था. एंड हेल्प्ड देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस. और उनकी मदद करता था. फेस देयर प्रॉब्लम्स, उनकी जो समस्या थी उनका सामना करने में. विद करेज, साहस, करेज मीन्स साहस, एंड कॉमन सेंस, कॉमन सेंस मीन्स होता है सहज बुद्धि या सूझबूझ या व्यवहारिक बुद्धि. तो कॉमन सेंस और साहस के साथ में लोग अपनी जो परेशानियां हैं उनका सामना कर सके, तो इसमें वो लोगों की क्या करता था, मदद करता था. Many people came to him for advice. कई लोग जो है उसके पास सलाह के लिए आते थे. एडवाइस मीन्स सलाह, ये क्या है, नाउन है. और अगर ऐसा होता है एडवाइस, VISE, तो ये क्या है, वर्ब है, और ये नाउन है. तो कई लोग जो है सलाह लेने के लिए उसके पास आते थे. Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. और जल्दी ही जो है वो अपने
विजडम, अपनी बुद्धिमत्ता, और जो है अपनी जो फ्रेंडली नेचर था, उसका जो मैत्रीपूर्ण जो स्वभाव था, उसके लिए प्रसिद्ध हो गया। द किंग ऑफ द कंट्री हर्ड अबाउट हिम, जो कंट्री का किंग था, यानी कि जो उस देश का राजा था, उसने उसके बारे में सुना, एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, और उससे मिलने का सोचा। ठीक। डिस्गाइज्ड एज अ शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल, वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द वाइज शेफर्ड लिव्ड। डिस्गाइज्ड एज अ शेफर्ड मीन्स एक गडरिया का वेश धारण करके, यानी कि राजा ने अपना जो वेश था उसको बदल करके गडरिया बन गया था। एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल, और एक खच्चर की सवारी करते हुए, म्यूल मीन्स खच्चर। वन डे, एक दिन, द किंग केम टू द केव, राजा उस गुफा में आया, वेयर द वाइज शेफर्ड लिव्ड, जहां पर जो है वो बुद्धिमान गडरिया रहता था। As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, और जैसे ही क्या जो है उस शेफर्ड ने राजा को, या ट्रेवलर मीन्स यात्री, आगंतुक को गुफा की तरफ आते हुए देखा, he rose to welcome him, वो उसका स्वागत करने के लिए खड़ा उठ गया, rise and rose, okay। He took the tired traveler inside the cave, उसने क्या किया, टुक मने ले गया, टेक मीन्स ले जाना और टुक मीन्स ले गया। यहाँ पर ये सब जो है फास्ट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस हैं, इन सब में जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस आया हुआ है। ठीक। ही टुक द टायर्ड ट्रेवलर इनसाइड द केव, वो जो है उस थके हुए यात्री को गुफा में ले गया। गेव हिम वाटर, उसने उसको पानी दिया, टू ड्रिंक, पीने के लिए। एंड शेयर ऑफ हिज ओन मीगर मील, मीगर मीन्स होता है टू स्मॉल इन अमाउंट एंड पुअर इन क्वालिटी, यानी कि मामूली, मील मीन्स भोजन, तो जो उसका मामूली साधारण सा जो भोजन था, उसका एक पार्ट, उसका एक शेयर भी उसने उसको दिया। यानी कि जो आगंतुक था, यानी कि जो राजा जो है गडरिया के वेश में था, उसको जो है वो शेफर्ड गुफा के अंदर ले गया, उसको पानी दिया पीने के लिए, और अपने भोजन का एक हिस्सा भी उसको दिया। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन। ठीक। तो राजा ने जो है रात भर उस गुफा में आराम किया, एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड, ग्रेटली इम्प्रेस्ड मीन्स अत्यधिक प्रभावित हुआ, बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी मीन्स होता है मेहमान नवाजी, यानी कि आतिथ्य सत्कार। एंड वाइज कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन मीन्स होता है वार्तालाप। तो राजा जो है उस गडरिया की मेहमान नवाजी, और जो उसने बहुत बुद्धिमत्ता पूर्वक जो बातें की, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। द शेफर्ड वाज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वाज नन अदर देन द किंग। ठीक। टू मेक आउट मीन्स होता है टू फाइंड आउट, यानी कि समझ लेना। तो शेफर्ड समझ गया था कि उसका जो विजिटर है, विजिटर मीन्स जो मिलने आया है, was none other than the king, कि वो कोई और नहीं है बल्कि कौन है, राजा हैं। The king made the wise shepherd governor of a small district, राजा ने जो है शेफर्ड को एक छोटे डिस्ट्रिक्ट का, डिस्ट्रिक्ट मीन्स जिला या जनपद, एक छोटे जनपद का क्या बना दिया था, गवर्नर, गवर्नर मीन्स राज्यपाल। तो राजा ने जो है उस गडरिया को एक छोटे से जनपद का राज्यपाल बनाया। The other governors became jealous of new governor and called him dishonest, जो दूसरे जनपदों के गवर्नर्स थे, वे उससे ईर्ष्या करने लगे और उसको डिसऑनेस्ट कहने लगे। डिसऑनेस्ट मीन्स बेईमान। Though still tired, the king decided to depart the next morning. To depart means होता है to leave a place, यानी कि प्रस्थान करना। Though still tired, यद्यपि वो अभी भी थके थे, the king decided to depart the next morning, राजा ने जो है अगली सुबह वहां से जाने का निश्चय किया। He said, उसने कहा,
मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रेवलर। एक गरीब यात्री पर जो आपने दया दिखाई है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, मुझे बहुत दूर जाना है। परमिट मी टू लीव, मुझे जाने की अनुमति दें। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आईज ऑफ हिज गेस्ट, सीधा अपने मेहमान की आंखों में देखते हुए द शेफर्ड रिप्लाइड, उस गडरिया ने उत्तर दिया, थैंक यू योर मैजेस्टी। योर मैजेस्टी मीन्स योर हाइनेस, महाराज, धन्यवाद महाराज। फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ विजिट। फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट मीन्स फॉर पेइंग मी द रिस्पेक्ट, द ऑनर ऑफ अ विजिट, यानी कि मेरे यहाँ आकर जो आपने मुझे सम्मान दिया है उसके लिए महाराज आपका धन्यवाद। द किंग वॉज एस्टोनिस्ड एज वेल एज प्लीज्ड। एस्टोनिस्ड मीन्स होता है आश्चर्यचकित होना, सरप्राइज्ड। राजा जो है आश्चर्यचकित भी हुआ और खुश भी हुआ। ही इज इंडीड वेरी वाइज, ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप में सोचा कि वह वास्तव में क्या है, बहुत बुद्धिमान है। इंडीड मीन्स रियली, वास्तव में। आई नीड पीपुल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, मुझे ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो मेरे लिए काम कर सके। एंड द किंग अपॉइंटेड हिज दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और राजा ने जो है इस हम्बल, हम्बल मीन्स विनम्र, शेफर्ड को एक छोटे डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. यद्यपि जो है उस शेफर्ड की पावर यानी कि ताकत, शक्ति और डिग्निटी माने सम्मान बढ़ गया था, लेकिन he remained as humble as ever, लेकिन वो वैसा ही विनम्र बना रहा जैसा हमेशा था। People loved and honored him for his wisdom, sympathy and goodness. लोग जो हैं उसको प्रेम करते थे, उसका सम्मान करते थे उसकी बुद्धिमत्ता और दयालुता तथा अच्छाई के लिए। He was kind and just to one and all. वो जो है दयालु था और जस्ट था, न्यायशील था सबके लिए एक जैसा। One and all, to one and all means सबके लिए। His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country. Spread means फैल गई थी। Throughout the country means संपूर्ण देश में। तो उसकी जो प्रसिद्धि थी एक न्यायशील और एक बुद्धिमान राज्यपाल के रूप में, ठीक, वो पूरे राज्य में फैल गई थी, यानी कि वो पूरे राज्य में जो है प्रसिद्ध हो गया था अपने न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए। Now the governors of other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. अब जो है जो गवर्नर्स थे अन्य प्रांतों के, प्रोविंसेस मीन्स प्रांत, जो अन्य प्रांतों के गवर्नर्स थे वे उससे जो है बहुत ज्यादा मात्रा में जलने लगे। एंड बिगिन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, और उसके विरुद्ध जो है राजा से बातें करने लगे। दे सेड, उन्होंने कहा, ही इज वेरी डिसऑनेस्ट, कि वो बहुत जो है क्या है, बेईमान है। एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपुल। और उन्होंने क्या कहा कि वो जो है क्या है, बहुत ज्यादा डिसऑनेस्ट है और अपने लिए जो मनी वो कलेक्ट करता है टैक्स से, लोगों से, कर के रूप में जो लोगों से पैसा इकट्ठा करता है उसका एक हिस्सा जो है अपने लिए रख लेता है, ये उन्होंने कहा। Why did he always carry with him the they added an iron chest? वो अपने साथ में हमेशा एक आयरन चेस्ट क्यों रखता है फिर, ये उन्होंने कहा। आयरन चेस्ट मीन्स लोहे की पेटी, ठीक। Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected. शायद का जो है वो इसमें वो खजाना रखता है जिसको जो है उसने सीक्रेटली मीन्स गोपनीय तरीके से, कलेक्टेड मीन्स इकट्ठा किया है। तो उन्होंने कहा शायद वो जो है उस आयरन चेस्ट में क्या रखता है, उस खजाने को रखता है जिसको उसने गोपनीय तरीके से इकट्ठा किया है। आफ्टर ऑल, और आखिरकार, दे सेड मॉकिंगली, मॉकिंगली मीन्स मेकिंग
फन ऑफ, यानी कि मजाक उड़ाते हुए वो कहते थे, ही वॉज एन ऑर्डिनरी सेफर्ड एंड कुड वी हैव नो बेटर। आखिर वो जो है क्या है, एक ऑर्डिनरी, एक मामूली गडरिया है और वो इससे अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता है, ये उन्होंने कहा। द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस। नए गवर्नर को राजमहल में बुलाया जाता है। ही वॉज ऑर्डर्ड टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरिड एन आयरन चेस्ट। उसको आदेश दिया गया कि वो एक्सप्लेन करे, यानी कि समझाए कि वो हमेशा उस लोहे की पेटी को अपने साथ में क्यों रखता है। द चेस्ट कंटेंट नो गोल्ड और सिल्वर। पेटी में जो है कोई भी सोना या चांदी नहीं था। ठीक। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स, बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द सेफर्ड। प्रारंभ में जो है राजा ने इन सूचनाओं पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। ठीक। लेकिन कितने लंबे समय तक वो इन गवर्नर्स को और उनकी जो कभी न खत्म होने वाली जो कहानियां थी सेफर्ड के बारे में, उनको नजरअंदाज कर सकता था। वन थिंग वॉज सर्टेन, द किंग डिस्कवर्ड। राजा ने एक पाया कि एक बात तो निश्चित थी। सर्टेन मीन्स निश्चित, यानी कि पक्की थी। द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम। कि जो नया गवर्नर था वो हमेशा क्या करता था, अपने साथ में एक लोहे की पेटी को, आयरन चेस्ट को रखता था। सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन्ड टू द पैलेस। इसलिए जो है एक दिन जो है उस नए गवर्नर को, यानी कि गडरिया को राजमहल में, पैलेस में, महल में बुलाया गया। He came riding on his camel, and to everyone's delight, the famous iron chest was there, fastened securely behind him on the camel's back. तो जो है वो जो है ऊंट के ऊपर सवार होकर आया और सबके डिलाइट के लिए, सबकी खुशी के लिए, द फेमस आयरन चेस्ट, वो प्रसिद्ध आयरन चेस्ट जो है, लोहे की पेटी, वॉज देयर फास्टन सिक्योरली, सुरक्षित ढंग से बंधी हुई थी, बिहाइंड हिम, उसके पीछे, ऑन द कैमल्स बैक, ऊंट की पीठ पर। ठीक है। क्या जो है उसको जब बुलाया गया दरबार में, पैलेस में, तो वो जो लोहे की पेटी थी वो उसके पीछे ऊंट की पीठ पर बंधी हुई थी। नाउ द किंग वॉज एंग्री। अब राजा जो है क्रोधित हो गया। ठीक। ही थंडर्ड, थंडर्ड मीन्स गरजा। व्हाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू। तुम हमेशा जो है उस आयरन चेस्ट को अपने साथ क्यों रखते हो, क्यों ले जाते हो। व्हाट डज इट कंटेन, इसमें क्या है। द गवर्नर स्माइल्ड, वो गवर्नर मुस्कुराया। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट। उसने अपने सर्वेंट से कहा कि जो है उस चेस्ट को अंदर लाएं। हाउ eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out. और जो है eagerly means उत्सुक, और जो लोग खड़े थे चारों तरफ से वे बड़ी उत्सुकता पूर्वक इंतजार कर रहे थे कि जो है अब ये शेफर्ड गडरिया पकड़ा जाएगा। बट हाउ ग्रेट वॉज दियर एस्टोनिशमेंट एंड इवन द किंग हिमसेल्फ। लेकिन उनके लिए ये कितना बड़ा आश्चर्य था, और राजा के लिए, खुद के लिए भी कितना बड़ा आश्चर्य था। When the chest was opened, क्या जब उस चेस्ट को, उस पेटी को खोला गया, no gold और silver और jewels but an old blanket was all that came out. तो उस चेस्ट में से न तो कोई सोना, न चांदी, न कोई आभूषण निकले, बल्कि क्या निकला, एक पुराना ब्लैंकेट। ब्लैंकेट मीन्स होता है कंबल। उसमें से क्या निकला, एक पुराना कंबल बाहर आया। होल्डिंग इट अप, उसको ऊपर पकड़ते हुए, प्राउडली मीन्स गर्व से, गर्व से उसको ऊपर पकड़ते हुए, द शेफर्ड सेड, उस गडरिया ने कहा, दिस माय डियर मास्टर इज माय ओनली ट्रेजर। ये मेरे प्रिय महाराज, ये मेरा एकमात्र क्या है, खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, मैं इसको हमेशा अपने साथ में ले जाता हूं। बट व्हाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू। लेकिन आप इतने मामूली से ब्लैंकेट को, कंबल को अपने साथ हमेशा क्यों ले जाते हैं।
श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, आप तो निश्चित रूप से एक डिस्ट्रिक्ट के क्या हैं, गवर्नर हैं, यानी कि काफी रिच हैं, फिर इस पुरानी सी ब्लैंकेट को अपने साथ क्यों ले जाते हैं? द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विथ क्वाइट डिग्निटी, जिसका जो है उत्तर उस शेफर्ड ने बड़ी डिग्निटी के साथ में, बड़ी गंभीरता के साथ में दिया। दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये ब्लैंकेट जो है, ये कंबल मेरी सबसे पुरानी दोस्त है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ at any time your majesty should wish to take away my new clocks, और उसने कहा कि ये अभी भी मेरी क्या करेगी, रक्षा करेगी, यदि किसी समय महाराज चाहें तो मेरे जो नए क्लॉक्स हैं, नए कपड़े हैं लेना, तो ये क्या करेगी, मेरी रक्षा करेगी। उसने कहा कि यदि महाराज किसी भी समय, किसी भी वक्त मेरे ये जो नए कपड़े हैं जो महाराज ने ही मुझे दिए हैं उनको लेना चाहेंगी, तब भी ये क्या करेगी, मेरी रक्षा करेगी। हाउ प्लीज्ड द किंग वाज एंड हाउ एम्बैरेस्ड द जेलस गवर्नर्स बिकेम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई, राजा कितना खुश हुआ, और वो जो गवर्नर्स थे, जेलस गवर्नर्स थे, ईर्ष्यालु गवर्नर्स थे, वो कितने एम्बैरेस्ड हुए, शर्मिंदा हुए उस वाइज मैन के उत्तर को सुनकर, यानी कि शेफर्ड के जो है आंसर को सुनकर राजा तो बहुत खुश हुआ, लेकिन जो जेलस गवर्नर्स थे वो क्या हुए, शर्मिंदा हुए। नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वाज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड, और वो अब वो जान गए थे कि जो शेफर्ड था, वो गडरिया था, वो क्या वास्तव में एक सबसे ज्यादा विनम्र और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था उस देश में। ठीक, द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, दैट वेरी डे मीन्स ठीक उसी दिन राजा ने क्या किया, उसको जो है एक बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। तो ये एक एन इरानियन फोकटेल है, एक इरानियन लोक कथा से इसको लिया गया है। तो I hope that you have enjoyed the story. Thank you for watching.